नमस्कार कोटद्वार साथियों, मैं पूर्व सैनिक सुनील वाफंडी, संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार, एक निवेदन के साथ उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम आज इस ऐतिहासिक दिन पर, जिस दिन केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में दोनों स्थान पर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पारित करा दिया गया है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। हम सब जानते हैं, जैसा कि योगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया, किस प्रकार से देश के संसाधनों पर, जमीनों पर अवैध अतिक्रमण निरंतर वक्फ के नाम पर चला आ रहा था। यानी आप ये मानकर चलिए कि 1400 साल पुराना इस्लाम 1500 साल पुराने मंदिर पर क्लेम कर रहा है, और अन्य अन्य जगहों में आप समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इस विषय में आगाह हो ही गए होंगे। एक बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ है। मैं प्रमुख रूप से जो बात कहना चाहता हूं, कोटद्वार के अंदर इसी प्रकार के तबकों के द्वारा लगातार सरकारी जमीन पर मजार, मस्जिद, मदरसे ही नहीं बनाए गए, लेकिन वहां पर अवैध अतिक्रमण करके बस्तियां भी बसा ली गई हैं, पक्की बसावट। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि कोटद्वार का प्रशासन वहां पर बिजली, पानी, सड़क सुविधा सारी दे रहा है। अवैध बस्तियों को आप सुविधाएं दे रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह किसी नेता का, किसी राजनीतिक दल का, मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति हो सकती है, मगर इससे कोटद्वार गढ़वाल को जो अपार क्षति पहुंच रही है, देवभूमि की अस्मिता, उसकी शुचिता के ऊपर में इस प्रकार के तत्वों के, कुकृत्यों के द्वारा नुकसान पहुंचता है। गौवंश की हत्या से लेकर के और तमाम जिहादी कारनामे कोटद्वार के माध्यम से, पलायन से खाली पड़े हुए पहाड़ों के अंदर निरंतर इस तरह के तत्वों की पैठ, ये क्या कम चिंताजनक है? मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह कि फौज की जमीन पर भी इस प्रकार का अवैध अतिक्रमण कोटद्वार प्रशासन की नाक के नीचे। और यदि आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बता रहा हूं। मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार इस विषय में निरंतर प्रयासरत है कि इस प्रकार के तत्व कोटद्वार में, कोटद्वार के प्रशासनिक सेटअप में, कोटद्वार के राजनीतिक दलों के सेटअप में परजीवियों की तरह न फले फूले। अन्यथा सबने देखा है हल्द्वानी का वो प्रकरण, जिसमें कि इनको बसाते समय इनसे उगाई करने वाले पुलिस थाने और इनसे लाभ पाने वाले नेता, ये इनको जब बड़ी बस्ती की शक्ल में बसा लेते हैं तो वहां अवैध बने हुए मस्जिदों को बनफुलपुरा के अंदर में किस प्रकार हमने देखा कि पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर माननीय हाई कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण मुक्त करने जाती है, तो 300 पुलिस अहलकार से लेकर के और प्रशासनिक अधिकारियों तक, एसडीएम तक के सिर उन पत्थरबाजों ने फोड़ दिए थे। किसके पास इतनी फुर्सत है भाई, जो अपना सिर फोड़वाए, और वो भी इस प्रकार के तत्वों से? मेहरबानी करके इस तरह की राजनीति से दूर रहना पड़ेगा। देवभूमि की अपनी पवित्रता है। कोटद्वार के डिफेंस लैंड पर इस प्रकार का अवैध अतिक्रमण क्यों? मित्रों, 1958 से लेके उस समय की नगर पालिका ने 1977 तक डिफेंस लैंड की 7.55 एकड़ भूमि में से 2.8 एकड़ भूमि को लीज पर लिया था, और इसमें से 0.58 भूमि को नगर पालिका नंबर 2 के रूप में निर्माण किया गया है। बहुत बढ़िया है, मैंने भी उसी स्कूल से पढ़ा है। कोटद्वार के तमाम अधिसंख्य लोगों ने उस विद्यालय से पढ़ा होगा। ये 0.58 एकड़ जो जमीन है, जो लगभग 2.5 बीघा से कुछ अधिक होती है, हम सब जानते हैं कि 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, उसमें से शेष भूमि 1.5 एकड़ भूमि, उसे कोटद्वार की उस समय की नगर पालिका ने, बजाय कि वापस डिफेंस लैंड को, डिफेंस को वापस करने के, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के जिम्मेदारी में वापस करने के, इसे खुर्द बुर्द करके और वहां पर
अवैध बसावट बसाने का काम किया, और अब देखने में आ रहा है कि उसके बीच में सड़क, बिजली, पानी, जबकि वो फौज के उस कैंप के लिए जहां पर ECHS है, CSG है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का ट्रेनिंग सेंटर है, तमाम सेना के बड़े छोटे अधिकारी, कर्मचारी, सैनिकों का वहां पर आना जाना है, तमाम मिलिट्री की मूवमेंट है, संवेदनशील मामला है। वहां पर आप नजेबाद, बिजनौर, धामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देवबंद, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहां तक कि म्यांमार तक का मदरसा प्रशिक्षित व्यक्ति वहां शेल्टर पा रहा है। डिफेंस लैंड के अंदर में इस तरह के तत्वों को बसाने का काम और पालने का काम किया जा रहा है। यह किस तरह की राजनीति है मित्रों? साथियों, कोटद्वार के पूर्व सैनिक जनप्रतिनिधियों के हाथों से ही इस जमीन को मुक्त कराने के लिए काम करेंगे। माननीय राजनाथ सिंह जी के कार्यालय को सूचना देने के बाद प्रॉपरली पत्र लिखा गया है, और उसके पश्चात माननीय गणेश जोशी, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी के कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पौड़ी को इनिशिएट करते हुए पत्र पहुंच चुका है, जिसमें हमारे पत्र को अटैच करके पूरी डिटेल के साथ में पूरी बातों को मेंशन किया गया है। हमें ये जमीन किसी भी हालत में इस प्रकार के अवांछनीय असामाजिक तत्वों के पास नहीं रहने देनी है। कोटद्वार की राजनीति, उन राजनीतिक दलों को, नेताओं को मुबारक, लेकिन ये कोटद्वार के लिए, कोटद्वार की सुरक्षा के लिए, कोटद्वार के माध्यम से गढ़वाल भर के लिए बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा संकट बन सकते हैं, बन रहे हैं। हालांकि हम देखते आए हैं, गढ़वाल सांसद हो, शायद ही उनको इस विषय में जानकारी हो। फौजी की बेटी हूं कहकर के कोटद्वार विधानसभा में वोट मांगने वाली मैडम ऋतु खंडूड़ी, उनको शायद इस विषय में जानकारी हो, या फिर जो अभी नवनियुक्त, नवनिर्वाचित महापौर श्रीमान शैलेंद्र रावत जी हैं, उन्होंने शायद ही कभी नगर निगम से इस विषय में पूछा हो। उन लोगों की राजनीति की दिशा दशा कुछ और ही रहती है। लेकिन मित्रों, इन लोगों की राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें कोटद्वार अपने हित से, अपने समाज के हित से, अपने समाज की सुरक्षा के प्रति हम लोग कंसर्न हैं। नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी, मगर हमें कोटद्वार को सुरक्षित करना है। कोटद्वार के माध्यम से पूरे गढ़वाल को सुरक्षित करना है। इसे हमने इस प्रकार के तत्वों का लॉन्चिंग पैड बनने से निश्चित तौर पर बचाना है। इसीलिए मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार खड़ा किया गया है। मेरा कोटद्वार के समस्त पूर्व सैनिकों से, चाहे गढ़वाल राइफल से संबद्ध हो, चाहे वो RT, आर्मर्ड, सिग्नल, एयरफोर्स, नेवी या फिर पैरामिलिट्री से संबंध हो, सभी को इस मामले की जानकारी होनी चाहिए कि कोटद्वार एक ऐसी स्थान है कि जो गढ़वाल राइफल्स देश के सीमा पर अपने देश के नागरिकों की जान बचा रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है, देश की जमीन बचा रही है, उसकी खुद की जमीन, उसकी खुद की जमीन मित्रों कोटद्वार में इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण की जद में है। इस अवैध अतिक्रमण का निदान इन्हीं लोगों के हाथों से हम निकलवाएंगे, चाहे वो स्थानीय मेयर साहब हों, चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद हों। जिन लोगों ने इस राजनीतिक समस्या को क्रिएट किया है, ये लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोटद्वार का पुलिस प्रशासन ही इस जमीन को खाली करके देगा। आवश्यकता है सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को इस विषय में लामबंद होकर के